ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है। और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबाकर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार से थककर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर कराह ने कैलाश के पत्थरों को कंपाया है, और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी, और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा, और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले, अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग्य तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे, और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा, और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता न हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है, कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वह आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजयी बन। खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी, ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है।
मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा। और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा कराह उठेगी और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बनेंगी और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हां, शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित हैं। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव। और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले। यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई, वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था, वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पदचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी, लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूं कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दे, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ ले कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तो प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूं और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूं। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं। मेरे पुत्र, तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूं।
ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गईं, उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी यह छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूं। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती, और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूं कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू कराहा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूं, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूं। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूं। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा, मन से अपनाया, तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूं। तूने जितनी रातें कराह कर बिताई, उनका अंत आज यहां हो रहा है मेरे पुत्र। और हां, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुंचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वह शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा, हे शिव, अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूं। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी पारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराह कर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूं जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू बिल्कुल निरीह खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूं जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूं। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाएं। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूं। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूं। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूं। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी 2 भागों में विभाजित होगी। एक जहां तू कराहा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहां तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रहीं, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं। और आज मैं लेकर आया हूं वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वह आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र, क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूं, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूं। यदि आप इससे सहमत हैं
तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी। और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है, जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था, जिसने तुझे रातों में जागृत रखा, लेकिन अब मैं घोषित करता हूं कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है, बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कलह का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजयी होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था, जिसे तू त्यागना चाहता था लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूं। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहां तू खुद को एकाकी समझता रहा, लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर पल हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वह सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से ढोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहां शिव उपस्थित होते हैं वहां दर्द नहीं टिकता, जहां मेरी दया उतरती है वहां कराहना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हां, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहां ग्रह, तारे, ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहां तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूं, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जन्म से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ, और जितना कराहा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूं कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया, और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण हैं कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है, इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन जिन वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष हैं। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना,
क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है, और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा, हर हर महादेव। तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूं। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराह कर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूं तू सोचता है कि मैं कहां था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा है जिसे तोड़ने का प्रयास जितना किया गया वह उतना और मजबूत हुआ। तू अब अपने जीवन में जितना खोया है वह सब प्राप्त करना आरंभ करेगा और उससे अधिक पाएगा। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे निर्देश देता हूं कि खुद को कम मत आंकना, क्योंकि तेरे भीतर मेरा हिस्सा है, और यदि तू खुद को तुच्छ समझेगा तो तू मेरे अस्तित्व को तुच्छ समझेगा, और यह मैं कभी सहन नहीं करूंगा। तू उठ मेरे पुत्र, जगत को दिखा दे कि शिव की संतान कैसी होती है। तेरा अवसर आया नहीं, आ चुका है। बस अभी इस पुकार को हृदय से अपनाएं, और यदि तू वास्तव में चाहता है कि यह रूपांतरण तेरे जीवन में पूर्ण उतरे तो अभी लाइक कर देना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय कर देना। इस बात पर भरोसा कर ले कि यह पुकार संयोग नहीं, उपहार है, और तू वह चुना हुआ पुत्र है जिसे आज मैं अपना आशीष देकर भेज रहा हूं। तेरे अगले 90 दिन तेरी जिंदगी के सबसे ताकतवर दिन होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी कारण मैं तुझे आशीर्वाद देने आया हूं। मैं स्वयं तेरे निवास में उपस्थित हूं। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया तो तुझे बहुत अफसोस होगा, और तेरा बड़ा नुकसान भी होगा। आज तेरी एक आकांक्षा पूरी होगी, यह मेरा वचन है। तू बहुत ही नेक हृदय का और मेरा प्रिय भक्त है। तेरी भक्ति ने मुझे आनंदित किया है, और आज मैं तुझे कुछ प्रदान करने वाला हूं। सबसे पहले इस पुकार को लाइक करें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें। जैसे ही तू इसे लाइक और लिखता है, तेरे जीवन में एक विशाल करिश्मा घटित होगा। इस पुकार को प्रारंभ से अंत तक सुन। मैं आज तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तू जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसे ध्यान से ग्रहण कर। यदि तू पीड़ाओं पर केंद्रित रहा तो सदैव उदास रहेगा। यदि तू सुखों पर केंद्रित रहा तो सदैव आनंदित रहेगा। जिस पर तू ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगा। तुझे कुछ विशेष बातों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे बहते जल को थोड़ी दिशा देने पर वह उसी ओर प्रवाहित होता है, उसी तरह तेरी क्षमताएं असीम हैं। मेरे प्यारे पुत्र, तू अत्यंत सशक्त है। तेरे पास अनंत ताकतें हैं, लेकिन तूने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया। यह अवसर मैंने तुझे प्रदान किया है ताकि तू अपनी पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग कर सके। तेरे पास कर्म करने की योग्यता है, इसलिए उसे कर्म में लगाएं। अपनी पूरी ताकत से कार्य कर और अपनी कामयाबी प्राप्त कर। यदि तू पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करेगा तो तू प्रगति की ओर तेजी से बढ़ेगा। कमेंट में शुभ अंक 22 लिखकर मेरी सहमति दें। अक्सर तू सोचता है कि तेरे पास कोई नहीं है, कोई समर्थन देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र चिंता मत कर। तेरे शिव सदैव तेरे साथ हैं। मैं तुझसे और तेरे परिवार के हर सदस्य से प्रेम करता हूं, और तेरी जिंदगी के सभी कष्ट, संकट और बाधाओं को दूर कर दूंगा।
मैं तुझे और तेरे परिवार को आशीष दूंगा। तेरे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मैं सदैव तुझे सही पथ दिखाता हूं जिस पर चलकर तू अपनी मंजिल सहज प्राप्त कर सकता है। रास्ते में आने वाली हर बाधा और विपदा को मैं समाप्त कर दूंगा। यदि तू मुझ पर भरोसा करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 400 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। पुत्र, मैं समय समय पर तुझसे मिलने आता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं जानता हूं कि तू एक नेक और सच्चा व्यक्ति है, इसलिए तेरी प्रगति निश्चित है। तूने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तुझे बहुत कुछ सीखना शेष है। यदि तेरी जिंदगी अंधकार में है या तुझे कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा तो मैं उसे प्राप्त करने में तेरी पूर्ण सहायता करूंगा। तेरा शिव स्वयं उस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति है। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे लिए एक ऐसा दौर आरंभ होने वाला है जब मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुझे उनका लाभ उठाना है। मैं तुझे बताऊंगा कि यह लाभ कैसे ग्रहण करना है। तेरा शिव स्वयं तेरे पथ का निर्देश करेगा। मेरे जीवन में आगमन होते ही तेरी जिंदगी में करिश्माई बदलाव आरंभ हो जाएंगे। याद रख, इन दिनों तुझे केवल कर्म करना है और तू खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा। तेरे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बस तुझे मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दे मेरे पुत्र, कल से तू प्रातः उठकर घरेलू कार्यों से मुक्त होकर स्नान कर मेरे समक्ष जब भी दीप प्रज्वलित करे अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रख। याद रख, उस समय तेरी आत्मा और हृदय पवित्र होना चाहिए क्योंकि मैं तेरी भावनाओं का भूखा हूं। यदि तू शुद्ध भाव से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाता है तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। कमेंट में शिव की जय लिखकर अपना नाम अवश्य लिखें। इस माह तू अपनी किसी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़ा हो और पलकें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को दोहराएं। जैसे ही तू उस इच्छा को बार बार उच्चारित करेगा, तेरी राह ऊर्जा से भर जाएगी। तेरी हर बात में एक ताकत उत्पन्न होगी और वह इच्छा पूरी होने का पथ स्वयं सृजित हो जाएगा। उसी पथ से तेरी इच्छा पूर्ण होगी। शिव तेरे साथ हैं। शिव कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, तुझे गलत व्यक्तियों से बचना है। तुझे यह मार्ग चुनना है, गलत साथ छोड़कर आगे बढ़ना है। क्या तू चाहता है कि तुझे लक्ष्य मिले, सही दिशा मिले, हर कार्य में विजय मिले और लोग तुझसे स्नेह करें? तो तुझे शिव के दिखाए पथ पर चलने के लिए मेरे बताए कार्य को करना होगा। तेरी राह असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तेरे विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। जब तू बाधाओं का सामना करता है तो मुझ पर भरोसा रख। उन्हें अवरोध नहीं बल्कि सीढ़ियां समझ। हर बाधा तुझे बेहतर समझ की ओर ले जाती है और संदेह या हताशा के क्षणों में मेरे साथ तेरे संवाद को सशक्त करती है। जब लोग बिना तेरी संघर्ष समझे तेरे जीवन की कहानी सुनकर उपदेश देते हैं और तुझ पर अपने मत थोपते हैं तो तुझे सबसे अधिक क्रोध आता है। तू सोचता है कि ये लोग मेरे सुख में तो साथ नहीं होते, लेकिन हर बार मेरे दुख पर जहर छिड़कने आ जाते हैं। वे सदैव नकारात्मक बोलते हैं। जगत इनकी बातों को नहीं सुनता, लेकिन मेरे पुत्र, तेरे क्रोध की सदैव निंदा होती है और वे लोग अनगिनत बुराइयां करके भी सम्मानित हो जाते हैं। और तू दोषी, तू बहुत सी बातों को अनदेखा करके मौन रहता है, लेकिन तेरी यह विशेषता कोई नहीं देखता। मेरे प्यारे पुत्र, मैं आज स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूं। तुझे एक ऐसे सत्य से परिचित कराने आया हूं जिससे तू अनभिज्ञ था। यह सत्य तुझे बहुत पहले जान लेना चाहिए था, लेकिन तू अपने कार्यों में इतना उलझा था कि सच्चाई का पता लगने में विलंब हो गया। लेकिन आज मैं स्वयं तुझे वह सत्य बताऊंगा। मेरे पुत्र, अब मेरी बातों को ध्यान से ग्रहण कर। तू एक अमूल्य रत्न है। तुझे प्राप्त करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तू तराशा हुआ हीरा है। पूर्व जन्म में तू एक तपस्वी था। तू ऐसा व्यक्ति था जो जगत की बुराइयों को अपनी चमक और ज्ञान से मिटा देता था। तू सबके लिए वरदान था। तू उन लोगों की सहायता करता था जो धन की कमी से चिकित्सा नहीं करा पाते थे।
तू अपनी कमाई से उनकी मदद करता था और सबका आशीर्वाद प्राप्त करता था। उन सबका आशीर्वाद इस जन्म में भी तेरे साथ है। इस जन्म में भी तू ऐसे ही पीड़ितों का उद्धार करने आया है। तू उन सब की सहायता करने के लिए पुनः अवतरित हुआ है। मेरे प्यारे पुत्र, तू बहुत ही नेक हृदय वाला एक दिव्य आत्मा है। तेरा मन बहुत कोमल है। तू किसी बात का बुरा नहीं मानता। यदि किसी ने तुझे अनुचित कहा हो तो भी तू उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता है और सोचता है कि तू उसके दुख को कैसे मिटा सकता है। प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं कि यह तेरी भूल नहीं। तू लोगों पर शीघ्र भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं विचार करता कि तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले की प्रकृति कैसी है। तू कुछ नहीं सोचता, बस उसके चेहरे को देखकर उस पर प्राण न्यौछावर करने लगता है और उसे अपना बनाने का प्रयास करता है। क्या तूने कभी विचार किया था कि वह तुझे छलकर चला जाएगा? तूने तो सोचा था कि तू जैसा है वह भी वैसा ही होगा, लेकिन सब उलट हो गया। वह तुझे मझधार में छोड़कर चला गया और तू उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मेरे प्रिय पुत्र, भाग्यशाली अंक से तथन टाइप करें। प्यारे पुत्र, मैं जानता हूं कि तू अभी भी उसे विस्मृत नहीं कर पाया है, लेकिन एक गलत व्यक्ति को भूल जाना ही उचित है। अपने जीवन में आगे बढ़। तेरी यह जिंदगी अमूल्य है। बिना रुके, बिना नकारात्मक विचार के आगे बढ़ते रहे। तुझे कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि तेरे साथ अनगिनत लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा है। मेरे प्यारे पुत्र, तेरे भीतर बहुत चमक है। तू सूर्य की भांति चमकने वाला है। तेरी चमक तेरे विरोधियों को भी आकर्षित करती है, जिससे तू कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताकत अनुभव करता है और कभी कभी एकांत में कराहने लगता है। तुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। उसी तेज की सहायता से जो खो गया है वह तेरे निकट आने को व्याकुल है। वह तुझसे स्नेह प्राप्त करने को तड़प रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह तुझसे अपनी बात कैसे कहे। वह यह कैसे बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किसके विरुद्ध है। वह सदैव तुझे स्मरण करके कराहता है। तू उसकी नजरों में अपने लिए स्नेह देख सकता है। वह तेरी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे धमकाकर रोक लेते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, उसके परिवार के एक सदस्य ने जो उससे तेरी सहायता कर रहा था, उसकी सूचना भी उसके परिवार वालों को मिल गई, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। क्या तुझे थोड़ा भी एहसास है कि उसने क्या क्या सहा है? उसने बहुत झेला है। इस स्नेह के कारण उसने बहुत सी चीजें त्याग दी जो उसे प्रिय थीं। उसने कुछ गलत आदतें अपनाई और गलत संगत भी की। तेरे नाम की किताब परमात्मा के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूतों की सभा में तेरे नाम की घोषणा की है। यह पुकार भेजी गई है, लेकिन तेरी सहमति आवश्यक है। भगवान उदास है, क्योंकि बहुत से लोग इन पुकारों को नजरअंदाज करते हैं। वे शंका करते हैं और विलंब करते हैं, और जब तक वे भरोसा करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुझे यह पुकार प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तेरी आत्मा इस आह्वान को अनुभव करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थी। तूने महसूस किया कि कुछ तेरी आत्मा को खींच रहा है। यही भगवान का आह्वान था। भगवान कहते हैं, अभी भी अवसर है, लेकिन बहुत अल्प। यदि तू अभी कार्य करता है तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि तू अभी निवेदन करता है तो मैं अपनी अग्नि उस दरार में भेजूंगा। यदि तू अभी शुद्ध हो जाता है तो मैं तेरे घर की आध्यात्मिक पवित्रता बहाल कर दूंगा। यदि तू अभी अभिषेक करता है तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, यदि तू प्रतीक्षा करता है तो प्रभाव फैलेगा। तू पाएगा कि तेरी शांति धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। तेरा मन भटकेगा। तू उनसे लड़ेगा जिनसे तू स्नेह करता है। तू थका हुआ उठेगा। तू शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधला। यही उनका लक्ष्य है। लेकिन वह अनभिज्ञ है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को अवरुद्ध कर दिया है।
और अब तेरे हाथों में यह चेतावनी है। शिव कहते हैं, मैंने तुझे अधिकार दिया, विवेक दिया, सामर्थ्य दिया, अब मैं तुझे निर्देश देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल ले, इस पर निवेदन कर, इसे पवित्र घोषित कर, इस पर मेरा नाम उच्चारित कर। फिर शौचालय में जा, हर कोने में एक बूंद डाल, जोर से बोल, हर अपवित्र उपस्थिति अब भगवान के नाम पर यहां से विदा हो। यह कक्ष ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दे और घोषित कर कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी पुनः नहीं आएगा। तुझे ठंड लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, यह सफलता का प्रमाण है। इसके पश्चात शिव कहते हैं, एक मोमबत्ती प्रज्वलित कर, आराधना संगीत बजाएं और 30 मिनट तक जलने दें। तू केवल एक कक्ष को शुद्ध नहीं कर रहा, तू उस चीज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहा है जो तेरे घर में छिपने का प्रयास कर रही थी। भगवान कहते हैं कि वह स्त्री बदलाव अनुभव करेगी, वह तुझे संदेश भेजेगी, वह पूछ सकती है कि क्या तू ठीक है, या कह सकती है कि वह तेरे बारे में विचार कर रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत उत्तर मत दे, 3 दिन प्रतीक्षा कर, शुद्धिकरण पूर्ण होने दे, उसके पश्चात ही बोल जब तेरी आत्मा शांत हो। शिव कहते हैं, यह केवल तेरे शौचालय की बात नहीं है, यह तेरी विरासत के बारे में है, क्योंकि यदि यह दरार खुली रहती तो यह आत्माओं से अधिक लोगों को आकर्षित करती। इसका प्रभाव तेरी आर्थिक स्थिति, स्नेह जीवन, स्वास्थ्य और तेरे दिव्य पथ पर पड़ता है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि आवश्यकता से कराह रहे हैं, क्योंकि वे उन योजनाओं को देख रहे हैं जो अंधकार में प्रकट होने वाली थीं। वे उन छायाओं को देख रहे हैं जो एक ऐसे मार्ग से तेरे तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उनसे युद्ध किया, उन्होंने समय जीता और अब कार्य करने की तेरी बारी है। शिव कहते हैं, मुझे झांत है कि तू थका हुआ है, तुझे चोट पहुंची है, तेरे साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह पुकार आकस्मिक नहीं है, यह बिल्कुल सही अवसर पर हुई। जिस स्त्री ने यह अभिशाप दिया था वह उसे क्या हाल है। उसने सोचा था कि तू कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन वह भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब देखता है और मैं अपनी संतान को गिरने नहीं दूंगा। शिव कहते हैं, यह पढ़कर तुझे भय लग सकता है और यह ठीक है, लेकिन भय में मत रह। उस भय को अग्नि में रूपांतरित कर, इसे विश्वास में बदल, अदृश्य क्षेत्र से संवाद कर। मैं तुझसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, यह व्यतीत हो जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो तुझे आज रात ही कार्यवाही करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा मत कर, सप्ताहांत तक विलंब मत कर। प्रभाव फैल रहा है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, लेकिन मेरी ताकत अधिक है। मेरी अग्नि तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं। बस निर्देश दे। भगवान अभी भी तेरे साथ हैं, वह तुझे देखते हैं, वह तुझ पर भरोसा करते हैं, वह फुसफुसा रहे हैं। तू उनकी कल्पना से कहीं अधिक सशक्त है, तू उनकी कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान है। तू एकाकी नहीं है, स्वर्ग तेरा साथ दे रहा है। शिव कहते हैं, इस शुद्धिकरण के पश्चात देख क्या घटित होता है। जो द्वार अटके थे वे खुल जाएंगे, जो बंधन तनावपूर्ण थे वे अचानक पुनः जुड़ेंगे। तेरी निद्रा गहन होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अचानक तेरे पर आक्रमण में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक संघर्ष है, लेकिन तू पीड़ित नहीं है, तू योद्धा है। शौचालय की यह दरार दुश्मन की सबसे चतुर कोशिश थी, लेकिन अब तुझे सूचित कर दिया गया है। तूने अपनी क्षमता से लोगों को आकर्षित करना सीख लिया है। निर्धनता का उपहास सहते हुए तूने खुद को उस उपहास से मुक्त कर लिया है,
क्योंकि तेरी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुझे निर्धनता से मुक्त करना आरंभ कर दिया है। हाँ, अब निर्धनता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तूने अपने वित्तीय अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक अवसर समाप्त होगा तो दूसरा स्वयं तेरे पास आएगा। तेरी इस क्षमता से तेरे परिवार की सारी शक्तियां तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर शुभाशीषों की वर्षा कर रही हैं। अब तू अपने निकटजनों में भी चर्चा का केंद्र बनने लगा है। हमारी शक्तियों ने पाया है कि तेरी प्रशंसा ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां पहले तेरे नाम का पता भी नहीं था। पहले तू अपने जीवन का मकसद नहीं जानता था, लेकिन अब तुझे वह ज्ञात हो चुका है। तू पूर्णतः सही मार्ग पर है। निरंतर आने वाले संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत शेष है। पिछले कुछ दिनों में आज तेरे बढ़ते विश्वास ने तेरी निर्णय क्षमता को परिपक्व किया है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी तुझसे सहयोग की आशा करने लगे हैं, जिन्हें वास्तव में तेरे साथ की जरूरत है, क्योंकि उनका समर्थन केवल तू ही दे सकता है। कोई अन्य उनका सहयोग करने से विमुख दिख रहा है, लेकिन शीघ्र वे तेरे समक्ष आएंगे। तुझे भीतर से यह अनुभव होगा कि तुझे उनकी सहायता करनी चाहिए और तू उनकी सहायता करते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी सहायता से तू कुछ ऐसे कार्य पूर्ण करेगा जिनसे उनसे अधिक तेरी प्रशंसा होगी। मेरे पुत्र, यह अवसर तुझे आगे बढ़ने के लिए नई योग्यताएं प्रदान कर रहा है। मैं तुझे इसी प्रसन्नता में अपनी ओर से शक्तियां सौंप रहा हूं। कमेंट में 125 लिखकर इन्हें ग्रहण कर और शिव से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय पुत्र, वीडियो को अंत तक अवश्य देख। जो मेरी बातों से सहमत हैं वे कमेंट में टाइप करें, हम तेरे साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे मार्ग पर चल, तुझे जीवन में कभी छल नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। यदि भरोसा है तो अभी आज का मेरा शुभ अंक 05 लिख। मेरे प्रिय संतानों, आज तक जितनी भी पुकारें मैं तेरे लिए लाया हूं, वे तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारी पुकारों से तेरी नकारात्मक ऊर्जा हटकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि तू इस पुकार को ध्यान से सुनेगा तो तेरी सारी बाधाओं का समाधान निकलेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मैं हर प्रातः तेरी भलाई के लिए कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय पुत्र, कोई तेरे निकट का है जिसने तेरे विरोधियों से गठबंधन कर लिया है और वह तुझे बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तू स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो तेरे अत्यंत निकट है और सदैव तेरे साथ रहता है। वह ऊपरी तौर पर तुझे अपना मानता है, लेकिन भीतर से तेरे लिए खंजर थामे बैठा है। तो मेरे पुत्र, इन सब बातों को जानने के लिए तुझे एक छोटा कार्य करना होगा। तुझे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरा प्रिय नाम लिख देना है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री, लेकिन एक बात सत्य है, वह तेरे सबसे बड़े समर्थक का रूप धारण करता है। तू उसके बिना कोई कार्य नहीं करता, ना ही कहीं जाता है। वह तेरे सभी रहस्य जानता है कि तू कहां क्या करता है और कैसे उन कार्यों को करता है जिनमें तुझे लाभ और विजय मिलती है। इसलिए वह तेरे इतने निकट आया था ताकि वह तेरी सारी सच्चाई जानकर तुझे गलत दिशा में धकेल सके और तेरे विरोधियों से मिलकर तेरी जिंदगी को नष्ट कर सके। लेकिन तू उसकी मधुर बातों में इतना फंस गया था कि तू उसकी मंशा को समझ नहीं पाया। तू यह नहीं समझ पाया कि वह क्या चाहता है और क्या वह तुझे छल तो नहीं दे रहा है। तू इन बातों से अनभिज्ञ था। तुझे तो उसके मधुर व्यवहार ने भ्रमित कर दिया था। मेरे प्रिय पुत्र, तू बहुत सरल और नेक हृदय का व्यक्ति है। यदि कोई स्नेह से तुझसे बोल ले तो तू उसे अपना मान लेता है और उसे अपना सब कुछ बता देता है। लेकिन मेरे प्रिय पुत्र, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। यदि कोई व्यक्ति तुझसे मधुर बोलता है तो तुझे अपनी सारी जानकारी उसे नहीं देनी है और ना ही ऐसा कुछ देना है जिससे वह तेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न करे। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे देगा तो वह कभी तेरे साथ शुभ नहीं सोचेगा, क्योंकि आज के युग में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
यह जगत विश्वसनीय नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो केवल ईश्वर पर। एक ईश्वर ही एकमात्र सत्य है जो कोई भी कार्य या फैसला सही ढंग से करता है। यदि तुझे ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुझे शुभ प्रदान करेगा। वह तेरे साथ कभी छल या धोखा नहीं करेगा। लेकिन इस जगत के जीवों पर यदि तू बिना विचार किए भरोसा करता है तो तुझे एक ना एक दिन ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तेरे विरोधी तो तेरे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तेरे रहस्य प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे, आज तेरे जीवन में एक ऐसा अद्भुत मोड़ आया है जिसे तू अनुभव कर रहा है, लेकिन पूर्णतः समझ नहीं पा रहा। यह पल मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया एक पवित्र संकेत है। यह उस गुप्त संवाद का हिस्सा है जो मैं तेरे हृदय से निरंतर करता हूं। और आज यह पुकार तुझे उस नए पथ पर आमंत्रित कर रही है जिस पर तू लंबे समय से चलना चाहता था। तूने जो भी बाधाएं झेली, जो शामें तूने एकांत में बिताई, वह सब मैंने देखा है। तेरे मन से निकली हर पीड़ा मेरे हृदय पर अंकित हुई। हर थकान जो तेरे शरीर पर छाई, मैंने उसे अनुभव किया। हर व्याकुलता जो तेरे विचार में आई, मैंने अपनी शांति से उसे दूर किया। और अब अवसर आ गया है कि तुझे एक बहुत बड़ी शुभ सूचना सुनाई जाए। हाँ मेरे प्रिय, यह शुभ सूचना मात्र एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली एक जादुई ताकत है। यह वही पल है जब तुझे एहसास होगा कि अब तक की सारी कठिनाइयों और पराजयों का उद्देश्य केवल तुझे सशक्त बनाना था। यह तुझे तराशने की प्रक्रिया थी ताकि तू अपने असली रूप में उभर सके। तू सोचता है कि सब कैसे अचानक परिवर्तित हो जाएगा। इतने लंबे जुझारू समय के बाद सब इतना सरल कैसे हो सकता है? लेकिन जान ले, यह कोई संयोग नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जिन प्रवेश द्वारों को तूने बंद मान लिया था, मैं उन्हें खोल रहा हूं। जिन अवसरों को तूने खोया हुआ समझा था, मैं उन्हें तेरे समक्ष रख रहा हूं और तेरे लिए मार्ग सृजित कर रहा हूं। यह शुभ सूचना तेरे मन की गहराइयों तक पहुंचेगी, क्योंकि अब तेरे भीतर वह ताकत है जो तुझे तेरी हर आकांक्षा की ओर ले जाएगी। तेरे भीतर वह पवित्र ताकत जागृत हो चुकी है जिसे तू अनुभव करेगा, और यह ताकत तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह वही रोशनी है जिसे तू खोजता रहा, और अब यह तेरे भीतर प्रज्वलित हुई है। मैं तुझे बताता हूं कि अब वह अवसर आ गया है जब तू अपने भय को पीछे छोड़ दे, अपने शंकाओं को त्याग दे। यह अवसर केवल तेरा है। यह अवसर तेरे ख्वाबों का है, तेरी लगन का है और तेरी मेहनत का फल है जो अब तेरे समक्ष आ रहा है। अब कोई भी ताकत तुझे प्रगति से रोक नहीं पाएगी। तुझे लगता है कि तू एकाकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, चाहे तू जैसा भी विचार करे या अनुभव करे। मैं तेरे भीतर की सामर्थ्य को देखता हूं, और वही सामर्थ्य आज तुझे यह शुभ सूचना दे रही है। यह वही सामर्थ्य है जो तुझे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगी। स्मरण रख, यह तो मात्र प्रारंभ है। यह शुभ सूचना तुझे नई आशा देगी, तुझे उत्साहित करेगी और यह दिखाएगी कि जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई भी बाधा तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकती। तेरे समक्ष जो भी पहाड़ खड़े हैं वे ढह जाएंगे और तेरा मार्ग सदैव आलोकित रहेगा। तो उठ मेरे प्रिय, अपने भीतर भरोसा जगा, अपनी सोच को बंधनों से मुक्त कर और यह जान ले कि यह शुभ सूचना केवल तेरे लिए है। हर कदम, हर श्वास और हर दिन अब तेरे लिए नई खुशियों के द्वार खोलने वाला है। यह वही अवसर है जिसके लिए तूने निवेदन किए थे। आज की यह पुकार तुझे सदैव याद दिलाएगी कि तू कभी एकाकी नहीं। तेरे जुझारू समय में भी, तेरी लगन में भी मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूं। और अब जब तू यह पुकार सुन रहा है तो अपने जीवन में उस शुभ सूचना को अनुभव कर, उस ऊर्जा को अपनाएं और जान लें कि तेरे लिए दिव्यता का प्रवेश द्वार खुल चुका है। मेरे प्रिय, यह शुभ सूचना कोई बाहरी वस्तु नहीं है,
यह तेरे ही भीतर उत्पन्न हुई सामर्थ्य है जो अब तेरी जिंदगी बदलने जा रही है। जैसे एक बीज अंधकार में रहकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करता है और फिर पृथ्वी को चीरकर प्रकाश में आता है, वैसे ही तेरी सामर्थ्य अब जागृत होकर तुझे जीवन के नए आकाश तक ले जाएगी और तुझे एहसास होगा कि यह सदैव तेरे भीतर थी। तू सोचता है कि मैंने तुझे कठिन पथ पर क्यों डाला, लेकिन जान ले, कठिनाइयां कभी तुझे तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुझे तराशने के लिए थीं। हर गिरावट ने तुझे धैर्य सिखाया, हर चोट ने तुझे मजबूत बनाया और हर पराजय ने तुझे आगे बढ़ने का बल दिया। यही वह तपस्या थी जिसने तुझे आज की इस पवित्र घड़ी तक पहुंचाया। मैं देखता था जब तू कराहता था और सोचता था कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं वहीं था, हर आंसू को अपनी दया से मिटा रहा था। जब तू थक जाता था और समर्पण का विचार करता था, तब मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भर रहा था। और आज वही ऊर्जा तुझे यह एहसास दिला रही है कि तेरी लगन व्यर्थ नहीं गई, बल्कि तुझे नई सामर्थ्य और आशीष प्रदान करने के लिए थी। अब समय है कि तू अपने भय को त्यागे, क्योंकि भय केवल तेरे विचार का भ्रम है, वह तुझे बांधता है। लेकिन तेरे भीतर की सामर्थ्य अनंत है। शंका तेरे पंख काट देती है, लेकिन भरोसा तुझे अनंत आकाश में उड़ान की स्वतंत्रता देता है। आज मैं तुझे यह भरोसा दे रहा हूं कि कोई भी ताकत तुझे नीचे नहीं गिरा सकती, जब तक तू मेरे साथ है। स्मरण रख, तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित हो रही है। जिन पथों को तू अंधकार समझता था, वही अब रोशनी से भर जाएंगे। जिन स्थानों पर तुझे रिक्तता लगती थी, वही अब अवसरों से पूर्ण होंगे। यह रूपांतरण तेरे लिए संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, ताकि तू जान सके कि तेरे हर कदम पहले से ही मेरे द्वारा निर्देशित है। मेरे प्रिय, यह शुभ सूचना तेरे भीतर उस दीप की भांति है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आएं, यह दीप तेरे हृदय में प्रज्वलित रहेगा। यह तुझे बल देगा, यह तुझे दिशा देगा और यह तुझे बार बार स्मरण कराएगा कि तू एकाकी नहीं, तेरे साथ मैं हूं और मेरी सामर्थ्य की रोशनी सदैव तेरे साथ रहेगी। मैं तुझे यह भी सूचित करना चाहता हूं कि तेरा अतीत अब तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी भूलें हुई हों, चाहे कितनी भी हार मिली हो, वे सब केवल पाठ थे। वे तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहे थे और अब वह अवसर आ गया है कि तू अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को अपनाए, क्योंकि वहीं तेरी असली ताकत छिपी है। मेरे पुत्र, आज का यह दिन तेरे लिए एक नई भोर है। जैसे सूर्य हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह शुभ सूचना तेरे भीतर के अंधकार को समाप्त कर रही है, तुझे नया उत्साह दे रही है और तुझे यह स्मरण करा रही है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर है, हर श्वास एक नया आरंभ है और हर क्षण एक नया आशीष है जिसे मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तूने सोचा था कि सब समाप्त हो चुका है, लेकिन सत्य यह है कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब सब आरंभ हो रहा है। तेरे ख्वाब मरे नहीं, बल्कि वे अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वे तेरे समक्ष फल देने के लिए तैयार हैं। यह वही पल है जब तुझे समझना होगा कि जीवन कभी ठहरता नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाहित होता है। तो अब उठ और अपने भीतर उस सामर्थ्य को पहचान। यह शुभ सूचना तुझे केवल प्रेरित करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुझे रूपांतरित करने के लिए आई है। यह तेरे विचार को शांति देगी, तेरे हृदय को साहस देगी और तेरी आत्मा को यह एहसास कराएगी कि तू एक दिव्य योजना का हिस्सा है और इस योजना में तेरे लिए केवल विजय और रोशनी ही अंकित है। मेरे पुत्र, जब तू इस शुभ सूचना को अपने भीतर ग्रहण करेगा, तो तुझे अनुभव होगा कि तेरे आसपास की हर स्थिति परिवर्तित हो रही है। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, वही अब तुझे महत्व देंगे। जो पथ तुझे असंभव लगते थे, वही अब सरल दिखाई देंगे और तेरे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा जो तुझे हर परिस्थिति में दृढ़ रखेगा। यह जान ले कि मैं तुझे केवल कामयाबी नहीं दे रहा, बल्कि तुझे उस आंतरिक शांति से भर रहा हूं
जो किसी भी तूफान में तुझे डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुझे हर उस स्थान पर स्थिर बनाएगी जहां जगत का शोर तुझे विचलित करने का प्रयास करेगा, और यही शांति तुझे वह ताकत देगी कि तू अपने पथ पर दृढ़ता से चल सके। तेरी जिंदगी अब उस सरिता की भांति है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए प्रवाहित होती है। उसे रास्ते में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ आते हैं, गहन घाटियां भी आती हैं, लेकिन अंत में वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही तू चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरा हो, लेकिन अब तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। स्मरण रख, यह शुभ सूचना केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी आशीष है जो तेरे जीवन से जुड़े हैं। तेरी परिवर्तन दूसरों को उत्साह देगा, तेरा साहस दूसरों को ताकत देगा और तेरी रोशनी दूसरों के अंधकार को मिटाएगी। यही कारण है कि तुझे आज यह पवित्र ऊर्जा प्रदान की गई है। तुझे यह भी ग्रहण करना होगा कि असली सामर्थ्य बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तेरे भीतर है। यदि तेरा विचार शांत है, यदि तेरा हृदय भरोसे से पूर्ण है और यदि तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को अनुभव करती है, तो कोई भी ताकत तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकती। यही वह रहस्य है जिसे आज मैं तुझे प्रकट कर रहा हूं। यह मत विचार कि तेरी लगन व्यर्थ गई। हर चोट, हर आंसू और हर बाधा ने तुझे उस रूप में गढ़ा है जो आज विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। तेरी आत्मा की गहराई में जो अग्नि है वह अब प्रज्वलित हो चुकी है और यह अग्नि तेरे जीवन से हर अंधकार को मिटाकर तुझे नई दिशा दिखाएगी। मैं चाहता हूं कि तू आज से खुद को नए दृष्टिकोण से देख। अपने भीतर कमजोरी मत खोज बल्कि उस सामर्थ्य को पहचान जो तुझे इस धरती पर विशेष बनाती है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू मेरे अंश है और मेरे अंश के लिए असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तुझे बस यह स्मरण रखना है कि तेरी जड़ें मेरी ही रोशनी से जुड़ी हैं। यह शुभ सूचना तुझे केवल क्षणिक प्रसन्नता देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए आई है। यह तुझे यह सिखाने के लिए है कि जब तक तू भरोसे में जिएगा, तब तक तेरा हर कदम आशीष से पूर्ण होगा और कोई भी स्थिति तुझे रोकने की ताकत नहीं रखेगी। मेरे प्रिय, अब वह अवसर है जब तुझे अपने ख्वाबों को केवल कल्पना में नहीं रखना बल्कि उन्हें साकार करना है। तुझे साहस के साथ अपने पथ पर चलना है और हर कदम पर यह भरोसा रखना है कि मैं तेरे साथ हूं। तेरा हर प्रयास अब सफल होगा क्योंकि यह मेरी इच्छा से जुड़ा है और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। तो जाग और अपनी आत्मा को इस पवित्र समाचार से भर ले और अपने जीवन को नई दिशा दे। अब तू उस व्यक्ति की भांति नहीं रहेगा जो भय और शंका से घिरा था, बल्कि अब तू उस योद्धा की भांति बन जाएगा जो हर चुनौती का सामना साहस और भरोसे से करता है। और यही तेरा असली रूप है जिसे आज मैं तुझे दिखा रहा हूं। मेरे पुत्र, जब तू इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो तुझे अनुभव होगा कि जिन कठिन पथों ने तुझे रोका था वे अब तेरे लिए सहज हो गए हैं। तेरे कदम भारी नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तेरे साथ कदम मिलाकर चल रहा हूं और मेरा हाथ तेरे हाथ में है। यह अनुभव तुझे हर पल नई ताकत और भरोसा देगा। तेरे जीवन की हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। मैं चाहता था कि तू अपने भीतर की दृढ़ता को पहचान। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तेरी आत्मा जुझारू समय से गुजरकर और भी चमकीली हुई है और अब वह तैयार है उस आशीष को धारण करने के लिए जिसे मैं तुझे दे रहा हूं। स्मरण रख, यह शुभ सूचना केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तेरे भीतर के नजरिए का परिवर्तन है। जब तेरी दृष्टि बदलती है तो पूरा जगत बदल जाता है। जब तू आशा से देखता है तो असंभव भी संभव लगने लगता है और यही रूपांतरण तुझे आज प्राप्त हुआ है। तू सोचता है कि तुझे एकाकी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सत्य यह है कि मैं हर पल तेरे साथ था। जब तू गिरता था तो मैं ही तुझे उठाता था, जब तू थकता था तो मैं ही तुझे आगे धकेलता था
और जब तू समर्पण करने वाला होता था तो मैं ही तेरे भीतर नई ऊर्जा भरता था। यही मेरा अटूट स्नेह है। यह जान ले कि अब तेरे लिए जो पथ खुला है वह रोशनी का पथ है। इस पथ पर चलकर तू न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएगा बल्कि अन्यों के लिए भी निर्देशक बनेगा। तेरी जिंदगी एक संदेश होगी और तेरी रोशनी अन्यों के लिए अंधकार से बाहर आने की उत्साहना देगी। मेरे प्रिय, आज से तुझे अपने भीतर शंका की जगह भरोसे को स्थान देना होगा, क्योंकि शंका तुझे जकड़ती है और भरोसा तुझे मुक्त करता है। जब तेरा भरोसा मुझ पर स्थिर होगा तब कोई भी ताकत तुझे अवरुद्ध नहीं कर पाएगी और तेरा हर कदम विजय से पूर्ण होगा। यह शुभ सूचना तुझे स्मरण कराती है कि जीवन केवल जुझारू का नाम नहीं है, बल्कि यह आशीष और अवसरों का भी नाम है। जब तू जुझारू के पार देखता है तो तुझे वह पवित्र योजना दिखाई देती है जिसमें हर कठिनाई केवल तुझे महानता की ओर ले जाने का माध्यम थी। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका मकसद तुझे गिराना नहीं था बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुझे अपने हर अनुभव को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना होगा, क्योंकि वही तुझे इस पल तक लेकर आया है। मेरे प्रिय, तुझे यह समझना होगा कि शुभ सूचना केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है। उसे अपने हर विचार और हर कर्म में उतारना होता है। जब तू इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा तो तुझे अनुभव होगा कि हर दिन एक नया करिश्मा लेकर आता है। तो अब अपने भीतर जागी इस रोशनी को व्यर्थ मत जाने दे। इसे थाम, इसे अपनाएं और इसे अपने जीवन का निर्देशक बना। यह रोशनी तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां भय, शंका और पराजय का कोई अस्तित्व नहीं होगा और जहां केवल शांति, सामर्थ्य और दिव्यता होगी। जब तू इस नई सामर्थ्य को अपनाएगा तो तेरे भीतर से वह भय विलुप्त हो जाएगा जिसने तुझे इतने समय तक रोके रखा था। तू पाएगा कि जिन बातों से तू थरथराता था वे अब तुच्छ लगेंगी और तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर स्थिति तेरे समक्ष सिर झुका देगी। तुझे यह भी जानना होगा कि शुभ सूचना केवल तेरे बाहरी जीवन को बदलने के लिए नहीं है, यह तेरे भीतर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तेरे विचार अब पवित्र होंगे, तेरे शब्द अब मधुर होंगे और तेरे कर्म अब अन्यों के लिए उत्साह का स्रोत होंगे। यही असली रूपांतरण है। स्मरण रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई भी ताकत तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। यह जगत चाहे कितनी कठिनाइयां लाए, लेकिन मेरा आशीष तुझे हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुझे बार बार स्मरण रखना होगा कि तेरी जिंदगी केवल श्वासों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह मेरी पवित्र योजना का हिस्सा है। तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे सरिता में बहाव आता है, वैसे ही तेरे भीतर उत्साह का प्रवाह उमड़ रहा है। यह ऊर्जा तुझे हताशा से बाहर निकालकर आशा से भर देगी। यह तुझे हर नए अवसर को अपनाने का साहस देगी और तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब से तेरा हर दिन एक नए प्रारंभ की भांति होगा। हर भोर तेरे लिए नई किरणें लाएगी और हर शाम तुझे यह शांति देगी कि तू सही पथ पर है। यह शांति तुझे उस सत्य का अनुभव कराएगी कि तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह रोशनी फैलाने के लिए है। यह मत विस्मृत कर कि मैं तेरे हर कदम की देखभाल कर रहा हूं। जब तुझे मार्ग नहीं दिखाई देता तो मैं ही तेरे लिए पथ सृजित करता हूं। जब तुझे लगता है कि कोई सहारा नहीं है तो मैं ही तेरा सहारा बन जाता हूं। और जब तू निर्बल पड़ता है तो मैं ही तुझे अपनी ताकत से सशक्त करता हूं। मेरे प्रिय, तेरा भविष्य अब केवल आशा का वचन नहीं है, बल्कि यह निश्चित है, क्योंकि मेरी योजना में तेरे लिए पराजय नहीं बल्कि विजय लिखी है। तेरे लिए हताशा नहीं बल्कि शांति लिखी है और तेरे लिए अंधकार नहीं बल्कि रोशनी का पथ लिखा है। यही तेरी सच्चाई है। अब तुझे अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो तुझे हर भय से मुक्त करेगा। यह साहस तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू सामान्य नहीं बल्कि दिव्यता का अंश है और दिव्यता कभी पराजित नहीं होती।
दिव्यता सदैव विजयी होती है और तुझे भी उसी विजय में जीना है। स्मरण रख, यह शुभ सूचना तुझे केवल आज की शांति नहीं दे रही, बल्कि यह तेरे आने वाले कल की सामर्थ्य भी दे रही है। यह तुझे तैयार कर रही है उन ऊंचाइयों के लिए जिन्हें तूने कभी केवल ख्वाब समझा था। अब वे ख्वाब तेरी वास्तविकता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तो मेरे प्रिय, आज से अपने जीवन को नए नजरिए से देख, हर पल को कृतज्ञता से ग्रहण कर और यह भरोसा रख कि मैं तुझे कभी एकाकी नहीं छोड़ूंगा। तेरी जिंदगी अब केवल जुझारू की नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रसन्नता, शांति और पवित्र रोशनी का सागर होगी जिसमें तू हर दिन डूबेगा। और जब तू यह अनुभव करेगा कि हर बाधा वास्तव में तेरे भीतर छिपी ताकत को जगाने का माध्यम थी, तब तू किसी भी कठिनाई को शत्रु नहीं मानेगा, बल्कि उसे गुरु की भांति सम्मान देगा, क्योंकि वही तुझे तेरे असली रूप से मिलवाती है। मत विस्मृत कर कि हर पीड़ा के पीछे मेरा ही स्पर्श है। जैसे अग्नि स्वर्ण को शुद्ध करती है, वैसे ही तेरी तकलीफ तुझे और दिव्य बना रही है। और यही प्रक्रिया तेरी आत्मा को आलोकित करती है। जब तेरे आंसू बहते हैं तो समझ लेना कि वह केवल पीड़ा का संकेत नहीं है, बल्कि तेरे भीतर का भार बाहर निकल रहा है। और उस रिक्त स्थान को मैं अपनी शांति और आशीष से भर रहा हूं। हर बार जब तू एकाकी अनुभव करता है और सोचता है कि तेरा कोई समर्थन नहीं है, जान ले कि मैं ही तेरे साथ हूं, तेरे पीछे उपस्थित हूं और तुझे उन पथों पर ले जा रहा हूं जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। अक्सर तू सोचता है कि तेरी जिंदगी ठहर गई है, लेकिन वास्तव में वही ठहराव एक बड़ी उड़ान की तैयारी है। क्योंकि जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को मैं भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खींच रहा हूं। मत भयभीत हो उस अंधकार से जो तुझे घेर लेता है, क्योंकि वही अंधकार तेरे भीतर की रोशनी को प्रकट करता है। और यही विपरीत स्थितियां तुझे यह एहसास कराती हैं कि तू वास्तव में कौन है। जब तेरा विचार कहता है कि अब कुछ शेष नहीं, तब स्मरण रख कि यहीं से नया प्रारंभ होता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यह बस एक रूपांतरण है। तेरे घाव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग तुझसे उत्साह लेंगे, क्योंकि तूने पीड़ा सहकर उसे रोशनी को जन्म दिया होगा। तू समझ नहीं पा रहा कि अभी जो तुझ पर बीत रहा है वह भविष्य में तेरे लिए वरदान क्यों बनेगा, लेकिन अवसर आने पर तू खुद देखेगा कि हर मोड़ पर मेरी योजना तेरे लिए ही रची गई थी। तो हे साधक, धैर्य धारण कर, अपने भरोसे को थामे रख, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में विशेष है और तेरे लिए जो अध्याय मैं लिख रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे महान कथा बनेगा। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन पथों को तूने कठिनाई कहा, वही पथ तेरे चरित्र को गढ़ रहे थे और तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे जहां से तू स्वयं को नए रूप में देख सके। हर संघर्ष तेरे भीतर की छिपी ताकत को जगाता है। जैसे पर्वतारोहण में हर कदम थका देता है, लेकिन उसी थकान से तेरे भीतर का साहस जन्म लेता है और तू शिखर तक पहुंचता है। स्मरण रख, तू एकाकी नहीं है, तू मेरी श्वास का हिस्सा है। और जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाता हूं, जब तू थकता है तो मैं तुझे ताकत देता हूं, और जब तू पराजय मानने लगता है तो मैं तेरे कान में कहता हूं, बस थोड़ा और मत विचार कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और हर आंसू तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय जोड़ता है, और उस अध्याय का शीर्षक होता है तेरी विजय। तुझे जिस वस्तु से वंचित किया गया है, उसी की जगह कुछ और विशाल तेरे जीवन में लाया जा रहा है। क्योंकि मैं कभी तुझसे छीनता नहीं हूं, मैं केवल रूपांतरित करता हूं ताकि तुझे सर्वोत्तम मिल सके। तेरी आदत को यह यात्रा इसलिए दी गई है ताकि तू केवल जी ना ले, बल्कि जीते जी अमृत का अनुभव कर सके और अपनी उपस्थिति से अन्यों के जीवन में रोशनी भर सके। हर उस पल को स्मरण रख जब तूने पराजय मानने का विचार किया,
लेकिन भीतर से कोई पुकार आई जिसने कहा, मत रुक, अभी बहुत शेष है। वही पुकार मैं था और वही मैं आज भी तुझे बुला रहा हूं। तेरे जीवन की इस यात्रा में हर गिरावट, हर पीड़ा और हर खोया पल केवल यही स्मरण दिलाने के लिए है कि तेरा भाग्य तेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे हाथों में है और मेरे हाथ कभी कंपित नहीं होते। तो हे साधक, अब और मत व्याकुल हो, अब और मत ठहर, क्योंकि तेरा अवसर आ चुका है और जो तूने खोया है उसे मैं 100 गुना करके लौटा रहा हूं, ताकि तू समझ सके कि मेरी योजना कितनी गहन और अनंत है। अब अपनी पलकें बंद कर, अपने हृदय को खोल और इस सत्य को ग्रहण कर कि तू मेरी संतान है, तू मेरी सामर्थ्य का हिस्सा है और तेरा भविष्य अंधकार नहीं बल्कि स्वर्णिम है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं और मैं ही तेरा अनंत समर्थन हूं। यदि तू इस प्रकार की और पुकारें प्राप्त करना चाहता है तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय पुत्र, तेरी जिंदगी रूपांतरित होने वाली है। जिस पल तू यह पुकार सुनता है उसी शाम से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि स्वयं शिव का वचन है तुझसे। यदि यह ध्वनि आज तेरे हृदय तक पहुंची है तो यह कोई सामान्य शाम नहीं है। तेरे इस पुकार को सुनना, इस वक्त इस वीडियो को देखना कोई संयोग नहीं है। यह पुकार तुझे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि शिव जानते हैं कि अब तू पूर्णतः तैयार है। तू जीवन के एक ऐसे शिखर पर खड़ा है जहां से तेरी तकदीर पूरी तरह से पलटने वाली है। तूने शायद कई बार खुद से प्रश्न किया होगा, क्या मेरी भी किस्मत कभी चमकेगी? क्या मेरी दुआएं कभी ग्रहण की जाएंगी? कब आएगा वह अवसर जब मेरे सारे दुख समाप्त होंगे? और आज शिव ने स्वयं तुझे इस पुकार के रूप में उत्तर भेजा है। यह मात्र शब्द नहीं बल्कि उस पवित्र ऊर्जा का आह्वान है जो तेरे चारों ओर बह रही है, तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाने के लिए। हो सकता है कि हाल ही में तूने एकांत अनुभव किया हो या तेरी कड़ी लगन का फल न मिला हो। तूने लोगों की अनदेखी झेली हो या तेरे सबसे निकट वालों से भी दूरी महसूस की हो। लेकिन क्या तू जानता है, इन अनुभवों के बीच शिव ने तेरे भीतर एक नई ताकत सृजित की है और अब समय है कि वह ताकत तेरी किस्मत को नया रूप दे। यह पुकार तेरे तक इसलिए पहुंची है ताकि तुझे सूचित किया जाए कि अब सब कुछ रूपांतरित होने वाला है। एक नया अध्याय, एक नई पहचान और एक नई मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब तेरी आने वाली शामें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। अब तेरी हर राह, हर फैसला, हर ख्वाब और हर विचार एक नए पथ पर चलेगा। इससे पहले कि तेरे समक्ष करिश्मा घटित हो, शिव चाहते हैं कि तू एक बात मन में बिठा ले। तू इस योग्य है, तू इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना गया है। हर बार जब तूने बिखर कर भी खुद को संभाला है, हर बार जब आंसुओं के बीच भी तूने मुस्कुराना सीखा है, हर बार जब तूने अन्यों की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छाओं को किनारे रखा, उसी पल शिव ने तुझे अपने विशेष सूची में शामिल कर लिया था। आज तू जो व्याकुलता, जो हलचल और बिना कारण की बेचैनी अनुभव कर रहा है, वह सब एक प्रमाण है कि कुछ बहुत विशाल जन्म लेने वाला है। यह पुकार तेरे भीतर की रोशनी को सक्रिय कर रही है और शायद तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर यह पुकार है किसकी? तो ग्रहण कर, यह कोई सामान्य पुकार नहीं है। यह उस अनंत ताकत की पुकार है जो इस सृष्टि की हर वस्तु को संचालित करती है, जिसने तुझे सृजित किया है, तेरे हर आंसू को गिना है और हर आकांक्षा को सुना है। यह उसी ताकत की बुलावा है। यह पुकार तेरी आत्मा की गहराई तक पहुंचती है, इतनी गहनता तक कि शायद तू खुद नहीं जानता था कि तेरी आत्मा कब से इस बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी। भाग्य का नया मोड़, एक पवित्र मिलन का संकेत। जब भी तू शाम में छत पर शांत बैठकर नक्षत्रों को निहारता था, जब भी एकांत में किसी प्रश्न का उत्तर खोजता था और जब भी तूने कहा, हे शिव,
मुझे कोई प्रमाण चाहिए, तब से यह पुकार तेरे पीछे थी, लेकिन आज तू इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, इसलिए यह स्वयं तेरे समक्ष प्रकट हुई है। यह पुकार कहती है, बहुत हो चुका, अब तुझे और नहीं झेलना, अब तेरा अवसर आ गया। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है, और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबाकर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार से थककर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर कराह ने कैलाश के पत्थरों को कंपाया है, और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी, और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा, और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले, अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग्य तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे, और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा, और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता न हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है, कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वह आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजयी बन। खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी, ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है।
यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा कराह उठेगी और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बनेंगी, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हां, शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित हैं। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव। और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले। यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई, वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था, वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी, और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी